हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। आज बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कौन से स्किल्स की ज़रूरत होती है। यानी कि कंपनी अगर आपको एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर नौकरी पर रख रही है तो आपके अंदर कौन से स्किल्स वो ढूंढेंगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोज़ यहाँ पर देख सकें। साथ ही साथ कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने हैं, जैसे कि इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, इनको पगार कितनी मिलती है, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो वहाँ पर सारे कंप्यूटर्स का स्मूथ रनिंग के लिए ज़िम्मेदार होता है। कोई भी कंप्यूटर बंद ना पड़े, अगर बंद पड़ता है तो उसके अंदर क्या ख़राबी है उसे जान करके जल्द से जल्द कंप्यूटर को ठीक किया जाए, ये जिम्मेदारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर होती है। तो इसकी वजह से उसको कंप्यूटर का एक अच्छा खासा ज्ञान होना ज़रूरी है, केवल हार्डवेयर का नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का भी। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर के जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उनका भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पर प्रोसेसर हो गया या स्विच बोर्ड का ज्ञान हो गया, अलग अलग स्विच बोर्ड के ऊपर किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, आईसीज़ क्या होते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो उसको होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाए या एटलीस्ट ढूंढ पाए कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। इसके अलावा कंप्यूटर के साथ जो एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फैक्स मशीन्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ज़ेरॉक्स मशीन्स हो गए, तो इस सभी का ज्ञान भी उसको होना चाहिए कि अगर उसमें कुछ खराबी आए तो वो किस वजह से आई है। क्या कंप्यूटर से उसको ठीक ढंग से कमांड नहीं जा रही है, या उस मशीन के अंदर कुछ खराबी आई है जिसकी वजह से कंप्यूटर उसको कमांड नहीं भेज पा रहा है। तो इसके लिए भी उन इक्विपमेंट्स का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी बढ़िया होने चाहिए। तो प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ सकता है, वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है, बाकी के जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर के साथ में उससे रिलेटेड हो सकता है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा ही कंप्यूटर ऑपरेटर का ही रुख किया जाता है कि भैया देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है और इसको जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। तो इसके लिए आपको जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। भले ही प्रॉब्लम आप पूरी तरीके से वहाँ पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी फॉर टाइम बीइंग उस समय के लिए आप उसके लिए क्या विकल्प दे सकते हैं, किस तरीके से काम को बिना रोके आप जो है वो यहाँ पर मरम्मत का काम कर सकते हैं या उनको कुछ विकल्प दे सकते हैं जिसकी वजह से उनका काम ना रुके। तो इसके लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें अगर सॉफ्टवेयर्स की, तो मॉडर्न जो ऑपरेटिंग टेक्निक्स हैं या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यहाँ पर ज्ञान होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी सिस्टम्स होती है जो कि सारे डेटा को सिक्योर्ड रखती हैं, आपकी सिस्टम को सिक्योर्ड रखती है, तो उसका ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आजकल के ज़माने में आपको पता है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको अगर आपकी सिस्टम को सिक्योर रखना है तो आपको उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि कैसे अपने सिस्टम को सिक्योर रखा जाए, उसके अंदर के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव और क्लरिकल वर्क का अगर एक्सपीरियंस है तो और ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ जो हैं वो कभी ना कहीं आपके ऊपर जो है वो पड़ सकती है। तो उसका अगर नॉलेज आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी। इसके अलावा इंट्रापर्सनल स्किल्स भी बहुत बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो सिर्फ कंप्यूटर ठीक करने का काम नहीं करते हैं बल्कि बाकी के जो उसके साथ एक्सेसरीज़ इस्तेमाल होती है, इक्विपमेंट इस्तेमाल होती है, उनके इन्वेंटरी पर भी ये लोग नज़र रखते हैं। तो अगर कुछ स्टॉक कम हुआ है तो उसका ऑर्डर वगैरह देना होता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद डील में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट ला सकते हैं, इसके लिए आपके इंट्रापर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बात करना आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जो है वो अलग अलग टीम्स के साथ भी काम करना पड़ता है, आईटी टीम्स के साथ आपको काम करना पड़ता है। डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं वो कमांड दे करके पूरे करने होते हैं, तो इसके लिए आपके बीच का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है भाई। तो इसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स काम में आते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो आपको जो है वो प्रेशर के अंडर काम करने की बिल्कुल आदत सी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी में कोई भी कंप्यूटर बंद पड़ता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा काम का लोड होता है और काम वहाँ पर रुका हुआ होता है।
तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि जल्द से जल्द उस सिस्टम को ठीक करके काम को फिर से चालू करना है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिससे कि सारे ही कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको कम से कम समय में उसका प्रॉब्लम ढूंढना है, उसका हल ढूंढना है, उसको ट्रबल शूट करना है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ विकल्प उनको देना होगा कि फॉर टाइम बीइंग आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, और फिर बाद में वो सारी चीज़ें जो है वो ठीक भी करवानी होगी। तो इसके लिए जो है वो आदमी खुद काम एंड कंपोज होना चाहिए। भले ही कितना भी प्रेशर हो, वो आदमी अपना 100% देने वाला होना ही चाहिए। बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस है लेकिन हार्डवेयर में नहीं है, हार्डवेयर में एक्सपीरियंस है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं है। दोनों का एक्सपीरियंस वहाँ पर होना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, कंपनीज़ आपको उतना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगी। तो इस फील्ड में जो है वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंपनी के सिस्टम के ऊपर अगर बात आ रही है और उसको अगर ट्रबल शूट करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा ही आदमी चाहिए जो कि कम समय में वहाँ पर प्रॉब्लम ढूंढ करके उसको झट से सुलझा ले। जो आदमी नया सीखा हुआ है उसको तो खुद आपको सिखाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पर एक्सपीरियंस को ज़्यादा जो है वो वैल्यू दी जाती है। तो बस दोस्तों, ये सारी स्किल्स हैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।